क्या हम इंसान एक पावरफुल कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है? ये मैं नहीं बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट मानते हैं कि हम लोग अपने आसपास जितने सारी चीजों को देखते हैं वो एक सिमुलेशन का हिस्सा है। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज मौजूद है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हिच मींस हम लोग जिस दुनिया में अभी मौजूद है वो दुनिया किसी एडवांस सुप्रीम पावरफुल सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन है और हम इंसान उसी सिमुलेशन का एक हिस्सा है और हमें उस सुप्रीम पावरफुल सिविलाइजेशन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जिसे शायद हम लोग भगवान कहते हैं। और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सिर्फ हम इंसान ही सिमुलेशन में नहीं जी रहे हैं बल्कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा ऑब्जर्व और कंट्रोल किया जा रहा है। और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन का हिस्सा है। अगर आपको सच में इसका जवाब जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं किस एविडेंस के बेस पे ये कह रहा हूँ कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन का हिस्सा है। तो इसे जानने के लिए हम लोगों को टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2003 निक बोस्ट्रॉम नाम के एक फिलोसोफर ने आर वी लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन नाम का एक पेपर पब्लिक किया, जिसमें इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में पहली बार सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि हम इंसान एक सिमुलेशन में रहते हैं और हम इंसान इसी सिमुलेशन का हिस्सा है और इस सिमुलेशन को किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया है। वैसे तो इन सभी चीजों का जिक्र सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपने बुक द रिपब्लिक में किया था, बट अगर हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले निक बोस्ट्रॉम ने इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। हालांकि काफी सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस का जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से गलत है। और जब कुछ साइंटिस्टों ने इसी सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर रिसर्च किया तो ये मालूम पड़ा कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो एक सिमुलेशन है या फिर नहीं, इसके चांस 50-50 है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने आसपास जितनी सारी चीजों को देखते हैं, चाहे वो फिर आप हो या फिर हम, उसके रियल होने का चांस मात्र 50% ही है। यहाँ तक कि एलोन मस्क का भी कहना है कि हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन का हिस्सा हो, लेकिन क्या किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया ये सिमुलेशन इतना रियलिस्टिक हो सकता है कि हम लोगों को फील ही ना हो कि हम लोग एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? तो इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। आपने अपने लाइफ में कभी न कभी वीडियो गेम जरूर खेला होगा, लाइक GTA, गॉड ऑफ वॉर, ऐसे काफी सारे रियलिस्टिक गेम है जिसे अगर आप एक बार खेलते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं इस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर मौजूद हूँ। अगर आप लोगों ने फ्री गाय नाम की इस मूवी को देखा है तो आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। इस मूवी में भी ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है और जाहिर सी बात है इन सभी गेम को डेवलपर ने डेवलप किया है, यानी कि इंसानों ने बनाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब इन सभी गेम को डिजाइन किया जाता है तो इन सभी गेम में रूल और लिमिटेशन जरूर रहता है, यानी कि इन सभी गेम को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि हम लोग एक पॉइंट के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इन मॉडर्न गेम को बनाया है ठीक उसी प्रकार से कोई सिविलाइजेशन ऐसा होगा जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाया होगा? और ठीक इसी प्रकार से जिन सिविलाइजेशन ने हमारे यूनिवर्स को बनाया है उन्होंने भी हमारे यूनिवर्स का एक लिमिट रखा है, लाइक स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग चाहकर भी स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा सिमुलेशन को बनाना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर हम लोग अभी के हिसाब से बात करें तो हम लोग कार्डेसियस स्केल के टाइप 1 सिविलाइजेशन के अंदर तक नहीं आते हैं और यहाँ तक कि हम लोगों को टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुँचने के लिए लगभग 200 सालों का समय लगने वाला है। और अभी हम लोगों ने इतने मॉडर्न गेम बना लिए जो दिखने में काफी रियलिस्टिक लगते हैं। और 1997 में रॉबर्ट जे ब्रैडबरी नाम के एक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि अगर हम लोग सन से रिलीज होने वाले एंटायर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जिसके एनर्जी की मदद से हम लोग एक ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ सिम्युलेट कर सकता है। और साथ ही हम लोग AI ह्यूमंस को बना सकते हैं जो खुद सोच के खुद डिसीजन ले सकता है। और यहाँ तक कि फिजिक्स के वही लॉ को हम लोग इस यूनिवर्स में डाल सकते हैं जो कि एक्चुअल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो जरा सोच के देखो, एक ऐसा एडवांस सिविलाइजेशन जिसके पास इतना पावरफुल कंप्यूटर होगा कि वो ऐसा ही सिमुलेशन क्रिएट कर सकता है और इन सिमुलेशन में वही फिजिक्स के नियम कानून तो AI ह्यूमन को बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो उस AI के लिए वो सिमुलेशन वर्ल्ड ही उसका दुनिया हो और उस AI को फील ही ना हो कि मैं एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर रहता हूँ। और ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। आई नो इन सभी चीजों को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर थोड़ा डीप जाके आप सोचते हो तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सो आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।